हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ मैनपुर की बाज़ार, और बाज़ार आते ही मुझे इस तरह से खूब सारे नंदी दिख गए। इसे छत्तीसगढ़ी में बोलते पोरा जाता और नंदी बैला करके। इसको ना अभी तीजा में पूजा किया जाता है इसका। तो आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत दूर दूर से लोग हैं ना, उनको मैं बता देती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ पे ना तीजा पोरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरह से ना मिट्टी का बना बैल का पूजा होता है और बर्तनों का पूजा होता है। तो इस तरह से पूजा होता है पोरा के दिन। तो आते ही मैं केक ऑर्डर कंप्लीट करने लग गई। ये मेरा केक ऑर्डर है। जब मैं बाज़ार गई ना तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड को कॉल आता है केक के लिए, और 2-3 घंटे में ही उनको केक चाहिए रहता है। फिर भी हम क्या करते हैं, बाज़ार के लिए तो तैयार हो गई रहती हूँ, तो रुकती नहीं हूँ, चलो बाज़ार चल कर ही आते हैं। तो क्या हुआ पता है, मैं बाज़ार गई तो मेरे को ना ये पोरा दिखा। तो पोरा बहुत काम का चीज़ है, जिसे हम बोलते हैं मटका। तो वो केक में मेरे काम आ जाएगा। तो मैं उसे देखते ही ख़रीद ली, और मेरे को ऐसा ही सेम केक का ऑर्डर भी आया था, जिसमें ना इस तरह से ना मटका लगा हुआ था। और कस्टमर ने ना फ़ोटो भेजे थे। आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी और मेरा केक भी दिखाऊंगी। आप वीडियो के एंड तक देखते रहिए, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, ये मेरे ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। जो केक बना रही हूँ ना, उससे पहले मैं ये केक बनाकर रखी थी। वो वाला केक मैं क्रम कोट करके रख दी हूँ। और ये हमारा ना 50-50 रुपए वाला केक है, ठीक है। ये हमारा 100 रुपए वाला केक है। मतलब पैसे के हिसाब से ना साइज़ भी बढ़ता जाता है, ठीक है। 50 रुपए से हमारे पास केक अवेलेबल है। तो आप यहाँ से हैं मैनपुर से, तो आप कोई भी रेट में हमसे केक बनवा सकते हैं। 50 में, 100 में, 150 में, 200 में, 300 में, मतलब कोई भी रेट का आप ना हमसे केक बनवा सकते हैं। हम बना देंगे आपके बर्थडे को स्पेशल। तो इस तरह से जो भैया मेरे को केक का फ़ोटो भेजे थे, उनका केक का कलर ब्लू कलर था। तो इस तरह से मैंने ब्लू कलर से आइसिंग की। और ये वाला केक पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैं क्या बताऊं। और मैं फ़ोटोज़ देख कर बना रही थी, कहीं कुछ छूट ना जाए। और ना प्रॉपर वो जैसे फ़ोटोज़ भेजे थे वैसा ही बनाई। मेरे पास ना फ्रेंड अधिकतर कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना दूँ खुद से, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा कस्टमाइज़ केक होता है कि कस्टमर को फ़ोटो वाला ही चाहिए रहता है। जैसे उनको फ़ोटो पसंद है वो मेरे को भेज देते हैं, इस टाइप का आप केक बनाओ करके। तो इस टाइप का मैं केक बना देती हूँ। अभी मैं ब्लैक कलर बना रही हूँ न्यूट्रल जेल से बाँसुरी बनाने के लिए। फाउंटेन से मैंने बाँसुरी बना ली है। अब इस तरह से इसका डेकोरेट कर रही हूँ। और मोबाइल मेरे हस्बैंड का सामने रखा है, उसी में वो फ़ोटो भेजे हुए थे, तो उसी को देखते हुए मैं ये बना रही हूँ। मुझे ये केक इतना पर्सनली बहुत पसंद आया ना, आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा जब ये इस केक का ओवल लुक देखेंगे पूरा बनने के बाद। इस तरह से मयूर पंख था, पीला और ग्रीन कलर पे मयूर पंख था, बीच पे अपन ब्लैक कलर और ब्लू कलर भी ऐड था, ठीक है। तो मैं फ़ोटो देख कर बना रही हूँ। पाइपिंग बैग पे नोज़ल वगैरह कुछ नहीं है, बस पतला पाइपिंग बैग काटी हूँ। अपना क्रीम बहुत अच्छे से अभी विप हुई है। इन दिनों पता है मेरा बीटर टूट गया है, और मैं एक ही से ना काम चला रही हूँ। मतलब ना आज इतने सारे केक का ऑर्डर कंप्लीट की, वो भी टूटा हुआ बीटर से। वो कैसे की आपको नेक्स्ट व्लॉग पे बताऊंगी, ठीक है। बहुत दिक्कत हो रही है बीटर भी ना, और मेरे क्लास भी चल रहा है, तो मेरे को स्टूडेंट को दिखाना भी रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ। और ऑर्डर कर रही थी ना हम बीटर, तो बहुत दिन बाद बता रहा था, 15-20 दिन बाद बता रहा था डिलीवरी का। तो फिर से उसको कैंसिल कर दिए, क्योंकि अपन 1 हफ्ते में तो रायपुर जाने ही वाले हैं, तो देख कर ले लेंगे ऐसा करके। तो इस तरह से इनका फ़ोटो था। देखो मैं मटका ना केक से नहीं बनाई हूँ, आर्टिफिशियल मटका 10 रुपए का लेकर आ गई हूँ, और इसे बनाई हूँ क्योंकि हमारे कस्टमर का जो रेट था ना वो बहुत कम था। उनको ना उनका मतलब बजट उतना नहीं था। तो मैं फिर से स्पॉन्ज नहीं तैयार की। 10 रुपए का जो मटका मिलता है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है पोरा जाता, तो ये वही पोरा है जिसे मैं ख़रीद कर लेकर आई। अच्छे से धोई, उस पर डिज़ाइन बना दी और इस तरह से रख दी, उसके ऊपर मक्खन। अब हमारा केक बनकर तैयार हो
गया है। अब बताओ आप सबको हमारा केक कैसा लगा? लगा ना अच्छा लगा तो देर क्यों कर रहे हो लाइक करने में? जल्दी लाइक करो भाई और कमेंट में लिखो राधे राधे लिखो, या फिर जय श्री कृष्ण लिखो, या फिर हैप्पी बर्थडे कान्हा जी लिखो। ये तीनों आप लिख सकते हो, आपको जो पसंद है। वैसे ना वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। आप मुझे सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए भी दिल से थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। फ्री में है यार सब्सक्राइबर, पैसा नहीं लगता बाबा, तो सब्सक्राइब कर दो ना। क्यों इतना लेट कर रहे हो सब्सक्राइब करने में? जल्दी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो अपने सरिता को। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन केक के आते रहेंगे। मैं अपने मन से बनाती तो मुझे और अच्छा लगता है, लेकिन कस्टमर फ़ोटोज़ भेज देते हैं तो उससे देख कर बनाना होता है। तो इस तरह से हमारा केक देखिए, आज का पूरा दिन का केक। अब देखो अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे फिर से मुझे एक केक का ऑर्डर आता है। उस केक को मुझे 1 घंटे में ही बनाना रहता है। अब मैं क्या करूं? अब देखो इसके बाद भी मैं ना एक केक बनाने लगती हूं, उसका वीडियो आप एंड पर देखेंगे। वो भी केक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा था। तो ये मटका वाला केक अपन 3 पाउंड का था। ये लोग ना 200 ग्राम का था, एकदम 50 रुपये वाला छुटकू केक। और एक नीचे ग्रीन वाला 100 रुपये का केक है। ये सब क्लास का केक रहता है जिसे मैं 50-100 में सेल कर देती हूँ। बाकी हमारा 1 पाउंड का केक 300 से 350 तक ही आती है। लेकिन मेरे पास जो केक लेते हैं ना, हमेशा क्वांटिटी उसकी बड़े रहती है, क्योंकि मैं एकदम छोटा केक नहीं बनाती, साइज उसका बड़ा रहता है, एक्स्ट्रा केक ही जाता है। अपन बेकरीज का केक देखते हैं बहुत छोटा सा रहता है, हाइट में भी कम रहता है, लेकिन मेरा केक देखो 1 पाउंड का है। और बेकरीज का केक का साइज़ देखना और मेरे केक का साइज़ देखना बहुत बड़ा लगेगा। हाइटेड भी रहता है और चौड़ाई भी रहता है। तो इस तरह से है। कस्टमर को कम क्रीम चाहिए था, लेकिन मैं आइसिंग कर ली थी, मुझे पता नहीं था। वो पहले ऑर्डर किए तब नहीं बताए थे, लेकिन बाद में बताए। तो मैं क्या कि छोटे नोजल से बिल्कुल छोटे छोटे रोज़ बना दी, क्योंकि क्रीम से ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकती थी, उसे क्रीम पसंद नहीं था। इस तरह से ये ना 8-9 बजे वाला ऑर्डर था, जिसे मैंने अर्जेंट कंप्लीट किए हैं 1 घंटे में, और फ्रीज़र पर रख दी थी 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम करते हैं, सारा काम तो हो गया था। मैं ना कृष्ण जी के लिए नाश्ता में, नाश्ता नहीं सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, पता नहीं वॉइस ओवर करते करते मुझे क्या ही हो गया। तो कृष्ण जी के लिए मैं बनाई थी, भोग लगाने के लिए पूरी बनाई थी, बड़ा बनाई थी और हलवा बनाई थी। मैं पूरा दिन बहुत बिजी रही, मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे ही 1 घंटे का टाइम मिला, मैं जल्दी से पूरी, बड़ा और ये अपन हलवा बना ली थी। अब बस पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को नहला रहे हैं, और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो आज ही के दिन उपवास रहते हैं बहुत सारे लोग। वैसे तो मेरा उपवास नहीं है, फिर भी मेरी माँ बहुत बोली थी कि पूजा नहीं करती, पूजा तो कर लिया कर। वहाँ रहती तो बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते थे। जब से शादी हुआ है 3 साल हो गए, पूजा ही नहीं की थी कान्हा जी का। तो मेरी माँ बोली पूजा किया कर, तो मैं उसी की बात मानते हुए आज कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ। और इससे पहले मैं बहुत उपवास रहा करती थी, पूजा पाठ भी अच्छे से करती थी, बहुत सारे पकवान भी बनाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुआ है तब से छूट गया था। लेकिन मेरी माँ बोली पूजा करना ही करना, तो मैं उनकी बात मानकर ये देखो कान्हा जी को पानी से नहलाई, फिर दूध से नहला रही हूँ। इस तरह से अब नहलाने के बाद हम उसको नए कपड़े पहनाएंगे, उसके आसन पे उसे बिठाएंगे। सबसे पहले तो इन्हें पोंछ लेंगे। देखो मेरे यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला ऊपर छत जाने का टाइम नहीं मिला। खूब सारे रंग बिरंगी फ्लावर्स खिले हुए हैं मेरे छत पे। और देखो मैं कान्हा जी के लिए फूल ही नहीं तोड़ पाई, मतलब इतना बिजी थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम हो जाता है। अभी मैं कपड़ा भी नहीं धोई थी, पता है सुबह से मैं कपड़ा ना रात को ही धोती हूँ वॉशिंग मशीन से, तो वो भी मेरा काम बचा है। मतलब बहुत सारा काम होता है पूरे दिन में, ऊपर से मेरा क्लास भी रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो
गई हूँ और स्टूडेंट लोग का मैसेज आते हैं तो उसको रिप्लाई करना होता है। नए स्टूडेंट का मैसेज आते हैं कि दीदी हमें क्लास लेना है, तो उनको नंबर देना होता है, उनको क्लास की डिटेल्स बतानी होती है। तो इतने सारे काम होते हैं ना, तो इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, मोबाइल पे ही सभी को रिप्लाई करते रहती हूँ। बहुत दूर दूर से मैसेज करते हैं, जम्मू कश्मीर से, लखनऊ से। अभी मेरी एक स्टूडेंट है वो आएगी, अभी ना नागपुर की स्टूडेंट है जो ना 9 बैच पे वो आने वाली है सीखने के लिए। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास फूल नहीं है चढ़ाने के लिए। वैसे तो अपन के घर बहुत सारे फूल हैं कृष्ण जी को अर्पित करने के लिए, अभी मैं तोड़ कर नहीं लाई। और रात को कहा जाता है कि फूल नहीं तोड़ा जाता, और अभी ना टाइम हो गया है, रात हो गए, तो रात को हम पूजा कर रहे हैं। मेरा छोटा सा मंदिर ऊपर है और मैं ऊपर का मंदिर नीचे ला कर रखी हूँ, यहाँ पूजा करते बने करके। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, जितना मेरे से हो पाया उतना की नेक्स्ट बार सोचूंगी इससे अच्छा की। और देखो मैं खुद केक बनाती हूँ, और मैं अपने कान्हा जी के लिए केक ही नहीं बनाई, और इतने सारे ऑर्डर्स कान्हा जी के जिन लोगों के लिए बनाई वो कान्हा जी के लिए बनवाए, और खुद ही के घर पे नहीं बनवा पाई। होता है ना वैसा कि जिनके घर होता है उनके घर ये सब बनाते ही नहीं है। मतलब क्या ही करूँ, इतना काम में बिजी कि मैं खुद ही नहीं बना पाई। अगर मैं नहीं बनाते रहती केक तो मैं भी इतना खुश रहती, और मैं ना खरीद कर लेकर आती कान्हा जी के लिए केक, ऐसा रहता है। और घर में हूँ तो नहीं। देखो तो ये अपन दूध रख रही हूँ, ये प्रसाद का काम आएगा। ये कृष्ण जी को नहलाए हैं, ये वही दूध है, तो उनका दूध भी प्रसाद का काम आता है, और उनको नहलाए हुए पानी भी हम पी सकते हैं। तो उसे मैं इसीलिए रख दी हूँ ताकि हम प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सके। अब देखो हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आरती की तैयारी करने के लिए हम सबसे पहले तो दिया अगरबत्ती जला लेते हैं, तभी हम आरती करेंगे। आपको हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी आरती हो गई है, कान्हा जी की पूजा हमने कर लिए हैं, जन्माष्टमी की पूजा हो गई है। आप सभी को फिर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जी आपको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमारा व्लॉग देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, आपकी खुशियों की बगिया ऐसी महकती रहे। तो ये देखिए मैं भोग लगा ली कान्हा जी को। मैं इतना ही भोग का बनाई थी, बड़ा बनाई थी, और हलवा बनाई थी, और पूरी बनाई थी, तो उसी को मैं भोग में लगा रही हूँ। मुझे टाइम मिलता तो मैं बहुत सारा चीज़ें बनाती, लेकिन नहीं मिला। आज डोनट बनाने का सोची थी, लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिला। मैं किसी दिन डोनट बना कर डालूँगी क्लास के लिए, क्योंकि मेरी बहुत सारी स्टूडेंट हैं जिनको सीखना है डोनट। तो डोनट क्लास ना ऐसे लाइव तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ प्रॉपर 3-4 घंटे का उसका वीडियो लेकर आऊँ, और मेरे स्टूडेंट को वो भेजते जाऊँ। जो मेरे को पैसा सेंड करेंगे उसको मैं भेजते जाऊंगी वो वीडियोस, तो वो उसके थ्रू उन लोग सीख लेंगे। सारी मेजरमेंट के साथ बताती हूँ गाइस, तो आप लोग हर एक चीज़ सीख लेंगे। बहुत सारी स्टूडेंट सीख ली है, सेल भी करना स्टार्ट कर दिए। पता है आज मेरी एक जांजगीर चांपा की स्टूडेंट थी, वो स्टेटस रखी थी आज मेरा फर्स्ट केक, और वहीं से उनको ऑर्डर मिल गया 9 तारीख के लिए। 9 तारीख को आपको केक बनाना है, ऑर्डर ले लो, ऐसे करके वो भी खुश हो गई। स्क्रीनशॉट करके रखी थी, तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट रखी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है, जो भी जितने भी लेडीज़ सीखी है घर के लिए बनाने के लिए, वो इस जैसे जैसे स्टेटस रखती है उनको ऑर्डर्स भी आते रहते हैं अपने आस पड़ोस से। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, घर बैठे हज़ारों कमा सकते हो मेरी तरह। तो आप लोग देरी क्यों कर रहे हो? मेरा इंस्टा आईडी है सरी निषाद, वहाँ फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, अपना नंबर दीजिए, मेरा नंबर लीजिए, कॉल करिए और क्लास ज्वाइन कर लिए। फिर मिलता है नेक्स्ट